स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वाझायाणं नमो लोये सविसाहुणं। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरुवई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। यहाँ आज राजा सैनिक और रानी चेन्ना और अभय कुमार का पूर्व भाव यहाँ दर्शाएंगे। एक बार राजा सैनिक की राजधानी राजगृह में तीर्थंकर परमात्मा महावीर प्रभु पधारे। उनके समोसन में आए राजा सैनिक ने प्रभु का उपदेश सुनकर गौतम स्वामी से पूछा, हे देव, मेरे पूर्व की कथा कहिए। क्या कहा? राजा सैनिक ने गौतम गढ़धर से पूछा कि हे स्वामी, हमारे पूर्व की कथा सुनाइए, जिससे हम पूर्व की कथा को सुनकर के हम आगे का मार्ग प्रशस्त करें। गौतम स्वामी ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा जानकर कहा, हे सैनिक, सुनो, 2 भाव पूर्व में तुम भील राजा थे। क्या थे? भीलों के राजा थे। उस समय तुमने मांस त्याग की एक प्रतिज्ञा ली थी। काय की ली थी? मांस के त्याग की प्रतिज्ञा ली थी। उसके फल में तुम स्वर्ग में देव हुए। देखिए, ज़्यादा तरीके से भीलों से ही संबंध मिलता है। हाँ, समझ में आया? फिर यहाँ के राजा हुए। समझ आया? मतलब 2 भाव पूर्व तुम जो हैं भील थे, और भीलों में भी श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ माने मुखिया। और उस समय आपने मांस का त्याग किया था, और मांस का त्याग करने के उपरांत आप स्वर्ग गए, और स्वर्ग से चय करके अब जो है राजा सैनिक बने हैं। पूर्व में तुम विंध्याचल में बादीसार नाम के भील थे। कौन? क्या नाम था? बादीसार नाम के भील थे। वहाँ तुम शिकार करते और मांस खाते। वहाँ जो हैं शिकार करके मांस का भक्षण करते थे। एक बार महाभाग्य से तुम्हें वीतरागी दिगंबर जैन मुनि के दर्शन हुए। देखिए, जितने भी आप कथाएं सुनो, आप जितनी कथाओं को देखेंगे, और आपको पहले के भवों में कहीं न कहीं मुनि का संबंध मिलेगा। क्योंकि बिगैर मुनि दर्शन के, समझा, जीवन शुरू नहीं होता। जब भी
यह जीवन सार्थक हुआ है, जिसका भी हुआ है, जब भी होगा तो मुनि उपदेश से ही होगा। समझ में आया? और हम जितने भी जीव हैं, हम सभी ने अवश्य पूर्व पर्याय में उस साधुओं के अवश्य देशना को सुना होगा। जब हम यहाँ पर आज देशना सुनने को मन कर रहा है, मुनिराज ने कहा मांसाहार महापाप है। क्या कहा? मांसाहार महापाप है, तुम छोड़ दो। ये मुनिराज ने उस भील से कहा। तुमने भद्र भाव से कहा प्रभु मांस तो हमारा धंधा है, हम मांस कैसे छोड़ दें? उसे मैं सर्वथा नहीं छोड़ सकता, मैं पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकता। फिर भी हे स्वामी, आपके बहुमान पूर्वक मैं कौवे के मांस को छोड़ता हूँ, कौवे के मांस को छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपने कहा है तो मुझे कुछ न कुछ तो त्याग करना ही है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूँ, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, ठीक है, क्यों ना हो जाएं, पर मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाऊंगा। क्या कहा? प्राण चले जाएं, परंतु कभी भी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। श्री मुनिराज ने उसे भव्य जानकर यह प्रतिज्ञा दे दी। उन्होंने कहा यह भव्य जीव है, इसने कम से कम स्वीकार तो किया कि पाप क्या है। क्या? क्योंकि मानते हैं हम उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे, परंतु कम से कम ये तो चिंतन में लेके आओ कि हम पापी हैं। सुशीला जी, हाँ, हम अपने को पापी महसूस ही नहीं करते, हम तो धर्मात्मा करते हैं। हाँ, हम मंदिर जाना काशी के हमने ठेका ले लिया कि हम तो धर्मात्मा हो गए। हाँ, पूजा सीख ली तो क्या हम पुजारी हो गए। हाँ, अब हमारे समान कौन ज्ञानी है? विचार करना, क्योंकि स्वयं अपनी गलती स्वयं को नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती? स्वयं को अपनी गलती नहीं दिखती, और जब तक अपनी गलती स्वयं को नहीं दिखेगी, जब तक स्वयं का कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। स्वयं की गलती स्वीकार करना ही स्वयं का कल्याण का मार्ग खुलना है। जिन जिन जीवों ने, उन आत्माओं ने उन गलतियों को स्वीकार किया, वह महान आत्माएं उस संसार रूपी भव को छोड़ करके
और वह भगवान बन गए। संसार के भंवर से छूटना ही भगवान है। क्या? तो यहाँ मुनिराज ने उसे भव्य जानकर ये प्रतिज्ञा दे दी। हे सैनिक, उसके बाद कुछ ही समय में ऐसी घटना घटित की। उसी बारिश साल भील को कोई यह भयंकर विचित्र रोग हुआ। औषधि द्वारा अनेक उपाय करने पर भी वह रोग दूर न हुआ। औषधि के रूप में यदि कौवे का मांस खाओगे तो रोग मिट जाएगा। ऐसा एक मूर्ख वैद्य ने कहा। क्या कहा? इसे कौवे के मांस में इस औषधि को ग्रहण करेंगे तो आपका यह रोग मिट जाएगा। ऐसा एक वैद्य ने कहा। बादशाह भील अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ था। उसने कहा, प्राण जाए परंतु जो वचन दिया है वह वचन नहीं जाने दूंगा। समझ में आया? वास्तव में प्रतिज्ञा तो यही हुआ करती है, परंतु आज क्षण क्षण में अपनी प्रतिज्ञाओं को भंग कर देते हैं और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि वह जीव यंत्रों की भांति संसार में भ्रमण करता रहता है। समझ में आया? क्योंकि संसार में जो चंचल स्वभाव के जो जीव होते हैं, जिनका कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर एक जगह वह अपने मन को स्थिर नहीं करते, अपने उपयोग को स्थिर नहीं करते, वह संसार में सुखी नहीं हो सकते। तो उस भीलों के राजा ने कहा कि प्राण चले जाएं, परंतु मैं कौवे का मांस सेवन नहीं करूंगा। उसने कहा, मरण हो तो भले ही हो जावे, परंतु मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाऊंगा। बादशाह के एक मित्र अमय कुमार के जीव ने ये बात सुनी। क्या था? जो उस भील का जो मित्र था, उसने इस बात को सुना और वह मित्र था अभय कुमार का जीव। देख लिए, यहाँ पर जो है अभय कुमार, वही पुत्र के रूप में उसने साथ दिया। जीव ने यह बात सुनी और वह उसे समझाने के लिए बादशाह के पास आ पहुंचा। आ रहा था। इसी समय रास्ते में उसे एक यक्ष देवी को उदास चित बैठे देखा। तब उस मित्र ने उसी उदासी
का कारण पूछा। यक्ष देवी रानी चेलना के जीव ने कहा। अब देखिए कितना विचित्र स्थिति है सुशीला जी, कि जो अपने ये धारणा बना लेते हैं कि ये मेरा पति हो या मेरा बेटा हो, ऐसा तुम जैसी पत्नी मुझे मिल जाती या मुझे पति मिल जाता, तुम्हारा पति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है। समझा? ये कालांतर में कर्म का बंधन है। समझा? वही चेलना है जो जंगल में यक्षिणी के रूप में बैठी हुई और उस भील की कामना कर रही थी कि ये भील का मरण होगा और ये मेरा पति बनेगा। ये बड़ी कथा जो है रोचक है, समझने लायक है। भाई तुम अपने मित्र बाजीर सार के पास जा रहे हो, उसे कौवे के मांस का त्याग है, लेकिन यदि तुम जाकर उसे दवा के रूप में कौवे का मांस खाने के लिए कहोगे और कदाचित वह प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर मरण से बचने के लिए कौवे का मांस खाएगा तो मरकर नरक में जावेगा। अतः उसकी दशा का विचार करके मैं दुखी हूँ। वह जो यक्षिणी थी, यक्षिणी जो है इसलिए दुखी हो रही थी कि भाई तुम्हारा वो मित्र है और मित्र की बात मित्र मान लेता है। समझा? और कहीं उसने आपकी बात को मान करके और उस भील ने अगर कौवे का मांस खा लिया तो वह भील राजा नरक चला जाएगा और मेरा वो पति, मेरा इंद्र नहीं बन पाएगा। समझ में आया? उसने कहा तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्या कहा? उस मित्र ने कहा कि यक्षिणी आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि वह कौवे का मांस खाए। इस प्रकार उसे आश्वासन देकर वह कुशल मित्र बाजीर सार भील के पास आया और उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, कौवे का मांस खाओगे तो तुम्हारा रोग मिट जाएगा, दूसरी कोई दवा उपयोगी नहीं है। जब वह नहीं माना भील, तब उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, खा लो अच्छे हो जाओगे। क्या कहा? भाई खा लो, अच्छे हो जाने पर फिर व्रत ले लेना। हाँ, आज कहते ना पानी पी लो, बाद में फिर त्याग कर दियो। हाँ, तो भील ने मित्र को समझाते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कोई सत्य कार्य नहीं किया, जैसे तैसे एक छोटा व्रत लिया है, और मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि उसे भी
छोड़ दूं, जिसे धर्म से किंचित भी स्नेह न होगा, वह मरण अवस्था में भी व्रत को नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। उसकी दृढ़ता देखकर उसका मित्र प्रसन्न हुआ और रास्ते में यक्ष देवी के साथ हुई सब बात उसने बादीरसार को बताई कि तुम्हारी इस प्रतिज्ञा के कारण तुम देव हो, क्या होंगे? देवता होंगे, देव गति आपको प्राप्त होगी। उस समय मात्र कौए का मांस छोड़ने का भी ऐसा महान फल जानकर हे सैनिक, उस भील राजा को उन दिगंबर जैन मुनिराज के ऊपर विशेष श्रद्धा हो गई और अहिंसा धर्म में उत्साह बढ़ा, जिससे जैन धर्म के स्वीकार पूर्वक उसने मांसादि का सर्वथा त्याग करके अहिंसादि 5 महा अनुव्रत धारण किए और पंच परमेष्टमी की भक्ति पूर्वक शांति से प्राण त्याग कर व्रत के प्रभाव से उसका आत्मा स्वधर्म स्वर्ग में देव हो गया। क्या हो गया? है विचार करना। देखिए, ये तीनों की कथा बड़ी विचित्र है। हाँ, वह स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। गौतम स्वामी आगे कहते हैं, हे सैनिक, वह भील तुम ही हो और कोई नहीं है। फिर उस देव पर्याय से चयुत होकर तुम इस राजगृह में सैनिक राजा हुए हो और एक भाव के बाद तुम तीर्थंकर होंगे। क्या कहा? तुम तीर्थंकर होंगे। भील के व्रतों का ऐसा उत्तम फल देखकर वहां उसके मित्र ने भी अनुव्रत धारण किए। वह मित्र भी वहां से मरकर ब्राह्मण का अवतार लेकर अर्धदास सेठ से जैन संस्कार प्राप्त करके स्वर्ग गया और वहां से मरकर अब वह तुम्हारा पुत्र अमेय कुमार हुआ है। क्या हुआ है? अमेय कुमार हुआ है। वह तो उसी भव में दिगंबर दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त करेगा। समझा? वह तो इसी भव में अमेय कुमार जो हैं, इसी भव में वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। सैनिक ने पूछा, हे स्वामी, फिर उस यक्ष देवी का क्या हुआ जो यक्षिणी थी? गौतम स्वामी ने कहा, हे राजन, वह यक्ष देवी उसके बाद कितने ही भाव धारण करके अनुक्रम से वैशाली के चेतक राजा की पुत्री चेलना हुई, जो अभी तुम्हारी पटरानी है। ध्यान देना, वह पटरानी है
अपने पूर्व भव की बात सुनकर राजा सैनिक को यथार्थ बोध हुआ। तीर्थंकर प्रभु के समीप विशेष आत्म शुद्धि पूर्वक छायक सम्यक प्रकट किया। इतना ही नहीं, धर्म की उत्तम भावना के द्वारा उन्हें तीर्थंकर नामकरण बंधना भी शुरू हुआ और भगवान महावीर के 84,000 वर्ष बाद वह इस भरत क्षेत्र में महापद्म नाम प्रथम तीर्थंकर होंगे। हे भव्य जीवो, जिस वीतरागता और अहिंसा का उपदेश जैन धर्म देता है, उसका थोड़ा सा पालन करने से भी ही जब ऐसा महान फल प्राप्त होता है, तो संपूर्ण वीतराग भाव रूप अहिंसा का फल कितना महान होगा, उसे समझना चाहिए। अतः हे बंधुओं, सूरवीर होकर वीर भगवान के अहिंसा धर्म का पालन करना, उसे पालन करने में कायर मत होना। मांस, मद, मांस और अंडे के खाने में भी पंच इंद्रियां जीवों का घात है। ऐसे खान पान वाले होटल आदि स्थानों में सज्जनों को तो कभी जाना भी नहीं चाहिए और जैन धर्म की वीतरागता के उत्तम संस्कार आत्मा में विकसित करना चाहिए, जिससे राजा सैनिक के समान हमारा भी महान कल्याण होवे। अहो, यह है विचित्र संसार के बीच भी अलिप्त ज्ञान चेतना राजा सैनिक की श्री गौतम गार्जर के श्री मुख से अपने भूतकाल के भवों का वर्णन सुनकर सैनिक राजा वैराग्य पूर्वक अपने भविष्य के भवों के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, भविष्य में क्या होगा मेरा, इस भव में मेरा भविष्य में क्या होगा। तब गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, पहले अज्ञान दशा में मिथ्यात्वादी पापों के सेवन से और जैन मुनि के ऊपर उपसर्ग करने से जो पाप तुमने माने थे, क्या कहा, अज्ञान के कारण जो तुमने पापों का बंध किए थे, उससे तुम पहले नरक में जाओगे। देखिए, भगवान की भक्ति करने पर लोग कहते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हाँ, हमारा दुख दूर ही नहीं हो रहा है। तो बताइए, जो तीर्थंकर बन के आने वाला, कौन आने वाला, तीर्थंकर बन के आने वाला ऐसा महान आत्मा, समझ में आया, उसने भूल बस अज्ञान बस गलती कर दी कि मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया और उस सर्प के डालने का प्रतिफल है वह भी भगवान के समोषण में जाने पर भी वह पाप नहीं धुला। विचार करना थोड़ा सा, वह पाप का भी समन नहीं हुआ। वह राजा सैनिक भगवान के साक्षात समोषण में जाने पर भी उसने उस पाप को नहीं धो पाया, लेकिन वहाँ भी छायक सम्यक्त होने से तुम कभी भी अपने आत्मा को विस्मृत नहीं करोगे और 16 कारण भावना
भाते हुए दूसरे भाव में तुम इस भरत क्षेत्र में महापद्म नामक त्रिलोक पूज्य प्रथम तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। क्या कहा? देखिए, यही तो कहते हैं लोग इतनी जल्दी उदास हो जाते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं भगवान, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, फिर भी हमको यह दुख मिल लिया है। अरे भाई, अज्ञानता में जो तुमने पाप किए हैं, उन पापों को धोने के लिए कुछ पाप तो ऐसे होते हैं कि वो धुल जाते हैं, कुछ पाप भैया ऐसे होते हैं कि भगवान की भक्ति करने पर भी धुबते नहीं हैं, वह तो उनको भोगने ही पड़ती हैं। क्या समझ में आ रही है अनिल जी? एका वाले हो? हाँ, विचार करना। कुछ पाप तो ऐसे होते हैं कि भगवान की भक्ति करने से धुल जाते हैं, और कुछ पाप तो ऐसे होते हैं कि भगवान की भक्ति करो फिर भी वह पाप नहीं धुलते, वह अपना फल देके ही जाते हैं। इसलिए कभी अपने अंतरंग में कभी ऐसा भाव लेके मत आना कि भैया हम तो भगवान की पूजा करते हैं, समझा, हमें तो गुरु महाराज ने जाप दी है, हम जाप जप रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, फिर भी हमारे ये पाप समाप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसी पूजा करने से क्या फायदा है? समझ में आया नहीं आया? अरे ये विचार अगर राजा सैनिक समझ लेता, हाँ, तो वह तीर्थंकर नहीं बनेगा। समझा? ध्यान रखना भैया, बड़े चिंतन का विषय है। हाँ, हम हाल घबरा जाते हैं। अरे भाई, मिठाई तुम खाएंगे तो भैया नमकीन कौन खाएगा? और नमकीन भी तुम खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, तो कड़वी दवाई खाने के लिए क्या पड़ोसी आएगा? समझ में आया नहीं आया? इसीलिए बैलेंस बना के चलेंगे, हैं, तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, और बैलेंस अगर बिगाड़ देंगे तो हम भैया परेशानी से नहीं छूट पाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, आहो एक ही जीव एक ही भव में एक बार में नरक के कर्म बांधता है, और फिर उस ही भव में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का कर्म बांधता है। देखो तो जरा जीव की प्रवृत्ति की विचित्रता। उसने इसी भव में तो नरक का बंध किया, और इसी भाव में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। समझ में आया? इसी भाव में तो उसने अज्ञानता पूर्वक, हाँ, उसने ऐसा कर्म का बंध किया कि जिस कर्म के बंध से उसे नरक जाना पड़ा, और उसने ऐसा भी पुण्य किया, हाँ, कि उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी मान लिया। विचार करना है, मतलब छायक सम्य दर्शन को उसने प्राप्त कर लिया एक ही भाव में उसने। देखिए, इसीलिए भैया हमने जो भी गलती की है समाय करो, तो ये विचार जरूर लेके आना कि मैंने भैया कौन कौन सी गलती कर ली है। उन गलतियों का प्रक्षालन करने के लिए उन गलतियों को स्वीकार करते रहना, और उन गलतियों को स्वीकार कर लेंगे तो एक दिन क्या होगा, वो हमारे, हाँ, कर्म जो हैं, कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं कि नष्ट हो जाएंगे, कुछ कर्म ऐसे भी होंगे कि ढीले पड़ जाएंगे, और कुछ कर्म ऐसे भी होंगे कि फल भी देंगे।
समझ में आया? विचार करना थोड़ा सा कि एक भव में ही राजा सैनिक ने सर्प के मुनिराज के सर्प डालने से और अपने अपघात का विचार करने से, समझ आया, नरक का उसने बंद कर लिया। और जब उसने भगवान की भक्ति की, समोसण में पहुंचा, और जैसे ही उसने गौतम गर्धर के द्वारा प्रश्न जिज्ञासा करने पर अपने इस भव के और पिछले भव के बारे में जब उसने सुना, तो उसने जाकर के दृढ़ता को बांध लिया। मतलब दृढ़ता के साथ उसने कहा कि मेरा कल्याण तो अवश्य है। क्या कहा? मेरा कल्याण तो अवश्य है। और उस राजा सैनिक ने और उन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए और अपने उस भविष्य को बदल लिया। कि क्या बदल लिया? कि उनका अनंत संसार था। समझा? देखिए, नरक में जाने के बाद कौन सुधरेगा? नरक में जाने पर भी उसने अपनी आत्मा का जो आनंद था नरकों में उसने लिया। उसने कहा जो क्रियाएं जो बाहर में हो रही हैं ये अंतरंग में ना हो। इसलिए भैया जो हमारे विचार उठते हैं, नेक नेक शरीर में वेदना होने पर, सुशीला जी, आंखें बंद कर लेते हैं, तो उस समय विचार करना, अरे भैया चाहे रो करके उसे सहन करो, चाहे उसे चिंतन के माध्यम से सहन करो। चिंतन से सहन करेंगे तो चिदानंद बन जाएंगे। समझा? और चिंता के साथ में सहन करेंगे कि हाय मरे, समझा, तो चिदानंद नहीं बन पाएंगे। समझा? कीचड़ में फंस जाएंगे। विचार करते रहना। जब भी दर्द हो, दर्द तो होता ही है, और जब वो बखा में जब करंट लगता है तो ऐसा मालूम पड़ जाए कि अब क्या हुआ। और उस समय क्या हाथ फेरते हुए विचार करना, अरे ये तो पुद्गल की क्रिया हैं, हो रही हैं, आत्मा में तो नहीं है। ऐसा चिंतन करने से क्या शरीर का रोग धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ, हो गया। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं आगामी भम। अहो जैसा विचित्र संयोग है, एक और नरक गति का खेद और दूसरी और तीर्थंकर पदवी का हर्ष। समझा? एक तरफ तो उसे सैनिक राजा को नरक की वेदना का ख्याल आ रहा है, और एक तरफ जो है उसे तीर्थंकर बनने की जो खुशी है। कहाँ हजारों वर्ष तक नरक के घोर अत्यंत दुखों की वेदना, और कहाँ त्रिलोक के पूज्य तीर्थंकर पदवी। विचार करना। इन दोनों के अलावा एक तीसरी अत्यंत सुंदर वस्तु उसी ही समय सैनिक राजा में पर्वत बढ़ती रही। उसे तुम देखना,
तब ही तुम धर्मात्मा सैनिक को समझोगे, अन्यथा तुमसे राजा सैनिक का यथार्थ स्वरूप समझने में भूल हो जाएगी। अब देखिए राजा सैनिक के पास क्या चीज थी, जो कि तीनों के, वो दोनों को बैलेंस बना करके कैसे अपना, समझा, आनंद भी ले रहा है, दुख का भी आनंद ले रहा है, और उस तीर्थंकर का भी आनंद ले रहा है। क्या है वह तीसरी वस्तु? यह है ज्ञान चेतना। आहा हा हा, समझा? जिसके पास ज्ञान चेतना हुआ करती है, वह नरक में जाने पर भी, नरकों के दुखों को सहन करने पर भी, हाँ, वह दुखी नहीं होता। वो कहता है ये तो भैया कर्मों का खेल है, आत्मा का खेल नहीं है। राकेश जी, हाँ, ये तो कर्मों का खेल है, हाँ, ये मेरी आत्मा का खेल नहीं है। हाँ, तीसरी वस्तु यह ज्ञान चेतना, जो हर्ष शोक दोनों से सर्वथा अपील अल्पित परम शांत वर्त रही है। यह ज्ञान चेतना ना तो नरक के कर्मों को बेचती है, न ही तीर्थंकर प्रकृति के कर्म को भेदती है। दोनों कर्मों से भिन्न निष्कर्ष भाव से, कर्मों से छूट कर परम शांति से मोक्ष पक्ष को साध रही है। यह है सैनिक का सच्चा स्वरूप, उसे समझना चाहिए, तभी सैनिक की नरक दशा या तीर्थंकर दशा दोनों को सुनकर तुम भी राग देश से भिन्न परम शुद्ध शांत ज्ञान चेतना रूप में रह सकोगे और मोक्ष पथ की साधना कर सकोगे। हर्ष खेद से पार है सुंदर ज्ञान सरो स्वभाव, उस स्वभाव को साध कर मोक्ष दशा प्रगटाओ। ये यहाँ पर आज राजा श्रेणी के पूर्व भाव और वर्तमान के उस भविष्य के बारे में सुनकर हम सभी ने उस आत्मा को परमात्मा बनाने का, इसे हमें बहुत जरूर सुनना चाहिए कि लोग जो हैं नेक कर्म का वेग आ जाए तो हम जो है पूजा पाठ, मंदिर जाना, समझा, दान देना, गुरुओं के उपदेश सुनना, ये सब तुरंत बंद कर देते हैं। अरे कुछ नहीं रखा, समझ में आया? भैया ध्यान रखना, जब भी कर्म का बिछोड़ होगा, जब भी कर्मों से बचना है, तो हमारे पास देव शास्त्र गुरु के अलावा कोई भी साधन नहीं है। समझ में आया? कोई भी साधन नहीं। हाँ अंजना जी, हाँ, हम इतने दिन से महाराज जी को सुन रहे हैं, परंतु हमारी खांसी ना जा रही। हाँ, विचार आता नहीं आता? नहीं आता?
अच्छा है, आगे चल के खांसी चली जाएगी, चली गई कि नहीं चली गई? चली जाएगी। जो चीज आई है वो रुकेगी नहीं जाएगी, हाँ। और जो नहीं जाने वाली है वो कभी जाएगी नहीं, वो है आत्मा। समझा? ये तो शरीर की क्रियाएं हैं, आती हैं जाती हैं। अपनी अंतरंग में धारणा बनानी चाहिए। देखिए कितना यहाँ पर आज आपने उस मात्र भील राजा ने, समझ में आया, कौए का मांस का त्याग किया, और उस कौए के मांस के कारण, मतलब उस त्याग के कारण, उसके मित्र ने भी अनुव्रतों को स्वीकार किया। समझ में आया? और वह उस शरीर को छोड़ करके सेठ बना, फिर स्वर्ग गया, हाँ। और फिर उसी भील के वो सैनिक राजा जब बना तो उस राजा सैनिक का ही पुत्र बना। विचार करना। और जो उसके रास्ते में मित्र को जो यक्षी मिली थी, है, उसने अनेक भवों को धारण करने के बाद में वह राजा श्रेणी की पटरानी बनी, चेलना। समझ में आया? ये कितनी विचित्र स्थिति रही, हाँ। विचार करना। और उस राजा श्रेणिक ने जो पूर्व का संस्कार था भीलों का, समझा, और वह अज्ञानवश, और उसने मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, है? और उसने उस सर्प का जो प्रतिफल था वो नरक जाने का था, और जो उसने आत्मघात का जो वह 7वें नरक का था। समझा? परंतु उस भगवान की भक्ति करने से जिस राजा सैनिक को 7वें नरक जाना था, वह पहला ही हो रही है, चल रही है। समझ में आया? वह राजा सैनिक ने भगवान की भक्ति करने से जो 7वें नरक में जाना था, वह पहले ही नरक के पखवाड़े में रह गया। कहाँ रह गया? कहां से लेकर के कहां ला करके रख दिया। और उसके बाद में देखिए, इतनी भक्ति की, इतनी श्रद्धा हुई, 16 कारण भावना, समझा, शुद्धिकरण की उसने आत्मा की, उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बिगाड़ दिया। विचार करना। एक भव में ही नरक का बंध किया, उसी भव में ही उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। समझा? तो इसलिए अज्ञानता में हमने जो भी पाप किए हैं उनको समय के समय पर चिंतन में जरूर लेके आना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, मैंने अज्ञानवश जो भी जान करके अज्ञानवश जिन जीवों को मेरे द्वारा पीड़ा पहुंची है, वह सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं भी सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। ऐसे समता परिणाम ला करके जो अपनी उस आलोचना का, समझा, आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा, हाँ, तो उसके जो है पाप कम हो जाते हैं, पाप धुल भी जाते हैं, पाप हल्के भी पड़ जाते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं फल दे करके भी जाते हैं। इसलिए कभी खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। समझा? और मैं आज एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि जिन व्यक्तियों के
शरीर में पीड़ा है, होती है ना पीड़ा, हाँ, और पीड़ा अधिक तरीके से होती है राहु केतु और शनि, ये पीड़ा जनिक समझा ग्रह हैं। जब बिगड़ जाते हैं, जब राहु का प्रकोप आता है तो मस्तक खराब करता है, समझा, और केतु का जब प्रकोप आता है तो गोड़ों को तोड़ता है, समझा। जब भी पैर की हड्डी टूटेगी, एक्सीडेंट होगा, पैर में चोट आएगी तो राहु का प्रकोप रहेगा। और जब भी समझा सिर में चोट आएगी, मस्तक खराब रहेगा, समझा, दिमाग हमारा खराब रहेगा, तो राहु का प्रकोप होगा। और शरीर में जब चोट लगेगी तो समझो कि शनि का प्रकोप है। ये तीनों के क्या शरीर को चोट देने वाले होते हैं। जब अपन भगवान का अभिषेक करें, किसका, क्या कहा, समझ में आया, कि जब भी हम भगवान का अभिषेक करें, हाँ, तो भगवान के, अरे अब मैं अभी बता दूंगा, मानते हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, समझा, वह करने का निषेध नहीं है, पर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, उसका कारण ये है कि आप उस, हाँ, व्यवस्था में फंसे हुए हो, हाँ, तेरे पंथी के चक्कर में हो, नहीं कर पा रहे हो, हाँ, उसके भी निदान है। तो क्या करना चाहिए कि जो सुगंधित जो पदार्थ होते हैं, क्या कहा, जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, जैसे लौंग है, हाँ, अष्टगंध है, केसर है, इलायची है, समझा, सुगंधित पदार्थों को मिला करके, हाँ, घिस करके, पीस करके, हाँ, और उस जल से भगवान का अगर क्या करें, शांति धारा करें, ठीक है, और उसे मस्तक पे चढ़ाएं, तो आपके शरीर का राहु केतु और शनि का प्रकोप कम होता है, समझा, शांत होता है। अब करें कैसे, तो कल बताया ना, हाँ, कि एक थाली लो, पीतल की लो, तांबे की लो, स्टील की मत लेना, समझा, तांबे की लो, कांसे की लो, या चांदी की लो, सोने की लो, जैसी आपकी पात्रता ऐसे, और उसमें श्री बनाओ, और श्री बना करके, और जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, ठीक है, जैसे राहु का प्रकोप है या केतु का प्रकोप है, तो वहाँ क्या करना चाहिए कि वहाँ मुनि सुब्रतनाथ, नेमिनाथ, समझा, इन भगवान को, इन ग्रहों के जो भगवान हैं, उन भगवान को आंख बंद करके वो थाली में विराजमान करो, ठीक है, कल्पना करें ना, कल्पना कर सकते हैं, और थाली में विराजमान करके, और फिर उस जहाँ श्री लिखी है केसर से, वहाँ पर वह शांति धारा करो, और शांति धारा करके फिर जो है पूरा पाठ पढ़ना, पूरी विधि विधान होता है, सब पुस्तक में लिखा होता है, ध्यान रखना, और उन क्रियाओं को करके, और वो है गंधोदक अपने मस्तक पर, नाभि पर और कंठ में लगाने से, ठीक है, और अपने घर में से सभी कोने में छेकने से, दुकान पे भी, तो इन ग्रहों का प्रकोप है, तो वह ग्रह हमारे शांत हो जाते हैं, समझ में आ गया। तो देखिए, और वहाँ पर फिर पूजा भी करनी चाहिए,
और कुछ नहीं हो तो मैं आपको बता, एक जिनमानी विराजमान कर लेना वहाँ पे पूजा करने के लिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पर झगड़े हैं पंथवाद के, हाँ, वहाँ से अपनी दूरियां बना लेनी चाहिए। क्या बनाना चाहिए? दूरियां बनानी चाहिए, क्योंकि पंथों में धर्म नहीं होता। जहाँ समर्पण है वहाँ धर्म है। परंतु ये ध्यान रखना, अगर हमें संसार के और, समझा, भौतिक सुख चाहिए और परंपरा से पारमार्थिक सुख चाहिए, तो हमें जो पूर्वाचारों की जो